संत भीमभोई जी की ग्रंथावली पुस्तक बृहत भजन माला द्वितीय भाग 156 नंबर भजन पर संत ने क्या कहे हैं, आइए सुनते हैं। धर धर हे जीव गलाटी सरी, ए भव सागरु करिबे पारी। संत यहाँ पर सभी जीवों को कहते हैं कि तुम सब भगवान को पकड़ो, भगवान के भक्ति को धारण करो, उनके शरण में जाओ, क्योंकि सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ समाप्त होने वाला है। उससे पहले ये भव सागर से तुम सब उद्धार हो जाओ, और ये उद्धार होने के लिए, जन्म मृत्यु चक्र से पार होने के लिए स्वयं एकमात्र सत्य, चिरंतन सत्य स्वयं भगवान के शरण में जाओ, उन्हीं के भक्ति को धारण करो। संत यही बात कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मन हेउछि जम्बू दीपामही, एतु चेता गोटा नहीं कहारी। चारि बेदे जेउ धर्म देइथिले, किंपाई मनरु देल पासोरी। संत ये सभी मानवों को पूछ रहे हैं कि तुम्हारे मन ऐसा क्या हो गया कि इस जम्बू द्वीपा मही पर एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं देते, जिनके मन पर हेतु चेता रहा हो। किसी के भी मन पर चेतना नहीं है, किसी के भी मन पर नहीं है, ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देते। चार वेद पर जो ज्ञान दिया गया था, चार वेद पर जो धर्म दिया गया था, वो धर्म को, वो सत्ज्ञान को क्यों तुम सब अपने मन से भुला दिए हो? ऐसा क्या हुआ? धर्म बुड़ाइल, कर्म बुड़ाइल, प्रचार हेउछ काहाकु धरी। बड़ प्रभु बोली टेकिथिलु जाकु, प्रत्यक्षरे सेहु देलेटी सारी। तुम सब अपना धर्म डुबा चुके हो, अपना कर्म भी डुबा चुके हो। अब किसको लेकर प्रचारित हो रहे हो? संत ये पूछ रहे। अपना जो प्रकृत धर्म है, कर्म है, ये सब कुछ तो तुम सब डुबा चुके हो, उसको भूल चुके हो। अब किसको बढ़ा करके प्रचारित हो रहे हो? जिसको तुम सब बड़ा प्रभु कहते हो, ये प्रभु सबसे बड़े हैं, ऐसा कहते हो, वही प्रत्यक्ष पर ये सब कुछ बयान करे हैं। सब कुछ वो ही डुबाए हैं, सब कुछ वो ही खत्म किए हैं, समाप्त किए हैं। संत कहते हैं, धन मद, पण मद, स्त्री मद, माया मद खाई हेउछ घारी। काम क्रोध घेनी धर्म को न मानी, प्राणरु अधिक अछ आवरी। संत कहते हैं कि चार प्रकार के मद्यपान लोग कर रहे हैं, सभी लोग करते। मद्यपान करने से आदमी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, समाज पर भ्रष्टाचार दिखाई देता है, असामाजिकता वृद्धि होता है। मद्यपान के द्वारा जो जो सब होता है, तो संत कहते हैं कि चार प्रकार के मद्यपान इस संसार के लोग कर रहे हैं। एक है धन संपत्ति मद, दूसरा है पण करना, प्रतिज्ञा करना, पण मद। तीसरा है स्त्री मद, सब नारी के देह के पीछे पागल। चौथा है माया मद। ये चार प्रकार के मद्यपान कर रहे हैं संसार के लोग, और ये चार प्रकार के मद्यपान करके सब का मति भ्रम हो गया है, और सब काम क्रोध पर जाकर धर्म को नहीं मानते। प्राण से भी अधिक है, जैसे मद्यपान करने वाले
माताल व्यक्ति वो शराब पीने के लिए कुछ हद तक भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर वो उसे नहीं मिला तो उसे लगता है कि उसका प्राण सचमुच में चला जाएगा। ऐसा एडिक्टेड पर्सन, ये पूरा संसार यही मद पर मत्त हो गया है। धन, पर्ण, स्त्री, माया, यही 4 प्रकार के मद्यपान कर रहा है पूरा संसार। इसलिए उसके सामने धर्म कुछ दिखाई नहीं देता। ये उसको प्राप्त नहीं हुआ तो उसके अंदर काम और क्रोध सृष्टि होता है, और यही कारणवश ये संसार अपने प्रकृत संस्कारित ज्ञान को भूल चुका है और अधोमुखी हो रहा है। सभी को लगता है कि हम उन्नति के पथ में जा रहे हैं। सुवर्ण युग इसे कहते हैं, क्योंकि इतना उन्नति, इतना एडवांस्ड युग टेक्नोलॉजी के द्वारा जो हुआ है उसे सब सुवर्णमय युग कहते हैं। लोगों के लिए सभी प्रकार की सुविधा मिल रहा है, बहुत अग्रगति हुआ है विज्ञान के द्वारा। मगर आप अन्य दृष्टि से देखें तो ये अग्रगति के पथ में जाकर लोग जो प्रकृत संस्कार ज्ञान है, अदृश्यमय भगवान को सर्वत्र देखने की जो ज्ञान है, जो ज्ञान के द्वारा अदृश्य भगवान को अनुभव किया जा सकता है, जो ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा की ऊर्ध्व गति के बल पर इस ब्रह्मांड को दर्शन किया जा सकता है, जो आध्यात्मिक संस्कारित ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को मुक्ति मोक्ष प्रदान किया जा सकता है, वो ज्ञान को सब भूल चुके हैं। एकमात्र धन उपार्जन, माया, संसार पर प्रतिष्ठा पाने की लालसा, सुख स्वाच्छंद्य पाने की भूख, यही सभी को पागल करके रखा है। बस सभी के मानसिकता पर यही एक ही है। इसलिए संत कहे कि वेद पुराण पर जो ज्ञान भगवान ने दिए थे वो सभी को तुम सब भुला चुके हो। धन, पण, स्त्री, माया जैसे मद्य पर निशासक्त होकर सब काम क्रोध की वश में जाकर धर्म को ही भूल चुके। इसलिए ये सब तुम्हें अपने प्राण से भी अधिक प्रिय है। इसको कोई भी छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं कर सकता। प्राण से भी ये अधिक प्रिय है। और अपने प्राण जिसके लिए तुम सब देहधारी हुए हो, चलमान होते हो, सब कुछ भोग कर रहे हो, जो तुम्हारे शरीर को त्याग करने के बाद तुम सव सम हो, निर्जीव हो जाओगे, उसके बारे में कोई कुछ भी चिंता नहीं करता। यही है आज का मानव समाज। संत यही कह रहे हैं, एकली पुरुष घटे घटे बास, अचेता करी पकाउछि मारी, अप्रति न कर हृदय बसिछि, गला बेले जीव निश्चय संहार। ये कली पुरुष है। संत कहते हैं कि ये कली पुरुष है जो अब घट घट में वास किया है, सभी को अचेता करके रखा है। तुम सब विश्वास करो या न करो, तुम्हारे हृदय पर अभी कली का वास, और जब जब उसका जाने का समय होगा तुम्हें संहार करके वो ले जाएगा। बहुत अलग सा वाणी है ये। घट घट में नारायण प्रभु की वास होता है, हम सब सुने। हृदय पर
भगवान की वास होता है। भक्त हृदय सिंहासन पर भगवान खुद बैठते हैं, इसलिए वो नाना स्वरूप को दर्शन करता है। मगर अब ये संसारी मनुष्यों के अंदर घट घट में कड़ी का वास है और सभी के हृदय पर भी वो विराजमान कर चुका है। किसी का भी चेतना नहीं है, सभी अचेत हो गए हैं। और जब तुम्हारे घट को वो छोड़ कर जाएगा तब तुम्हें संहार कर लेगा, क्योंकि तुम सब तो अपने प्राण से अधिक ये 4 प्रकार के मध्य को चाहते हो। जुग से सहला कड़ी भोग कला महिमा दीक्षारे विजय हरि एबे आश्रय कले दोष क्षमा अछि अनेक भावे कहूछि त्यारी। संत कहते हैं कि ये युग खत्म हुआ, कड़ी भोग समाप्त हुआ, क्योंकि महिमा दीक्षा पर स्वयं हरि धरती पर विजय किए। अभी आश्रय कर लो उनका, अभी उनका आश्रय ले लो तो तुम्हारे दोष को वो क्षमा कर देंगे। संत ये बात अनेक प्रकार पर कह रहे हैं, सभी को कहते हैं अभी समय है, सुधर जाओ, उनके शरण में जाओ, वो तुम्हारे दोष क्षमा कर देंगे। भविष्य पर नहीं होगा, अभी से सुधर जाओ। ए पिंड प्राण को आशा जेबे अछि एते बेले कर हारी गुहारी गुरुपाद ध्यायी भणे भीम बोई ए ब्रह्मांड फेरे हेब नुयारी। संत कहते हैं कि तुम्हारे पिंड प्राण के प्रति अगर आशा है, अपने प्राण के प्रति अगर तुम सब प्यार करते हो, अपने प्राण के प्रति तुम्हारा अगर प्रेम भाव है, कुछ आशा है, तो अभी से भगवान के पास अपने आप को समर्पण करके उनके पास प्रार्थना करो कि वो तुम्हें ये भव माया संसार से जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार कर ले। क्योंकि भविष्य पर जब संहार पर्व वो शुरू कर देंगे तब वो किसी का भी नहीं सुनेंगे। उस समय तुम्हारा कर्म तुम्हारा फल, अच्छा कर्म तो अच्छा फल, बुरा कर्म तो बुरा फल। जो तुम चाहते हो वही करो, सब स्वतंत्र हो, किसी के प्रति कोई प्रेशर नहीं। संत साधु पुरुष हैं, साधुजन हैं संत, इसीलिए श्री भगवान के वाणी माध्यम से सभी जनों को सावधान कर रहे हैं, तुम्हारे हित के लिए कह रहे। इसे तुम सब ग्रहण करो या ना करो, ये तुम्हारी इच्छा है। संत अपने गुरु के पाद को ध्यान करते हुए ये सब कहते हैं और कहते हैं कि ये ब्रह्मांड फिर से नए तरीके से रचना होगा। ये ब्रह्मांड फिरे नुआरी, ये ब्रह्मांड फिर से नई तरीके से रचना होगा। ये जो ब्रह्मांड चल रहा है, ये पृथ्वी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जना बसती सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा और फिर से नया ब्रह्मांड रचना होगा, नई तरीके से रचना होगा। संत ये कह रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।